सपोज आप अपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के घर में जाते हैं और वो दोस्त आपके सामने चाय की एक गर्मा गर्म प्याली को लाकर रख देता है और बाद में उसमें एक ठंडी बर्फ की टुकड़ी डाल देता है। अब क्योंकि वो चाय ना तो गर्म रही ना ठंडी रही, क्या आप उस चाय को पी पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब क्योंकि वो चाय लूकवार्म हो चुकी है, ना तो उसमें कुछ टेस्ट रहेगा और ना ही आप उसे एंजॉय कर सकेंगे। और ऐसे ही हालात आज बहुत से मसीहों के, बहुत से चर्च जाने वालों के भी हैं, जो कि 6 दिन पूरा संसार में हैं, पूरी संसार की बातों में हैं, शरीर के अनुसार चल रहे हैं, संसार के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन 7वें दिन वर्शिप के दिन उन्हें याद आती है परमेश्वर की और फिर 2-3 घंटे के लिए आराधना में आकर वो स्वर्गदूत बन जाते हैं। जैसे ही आराधना खत्म होती है फिर से वही संसार का, शरीर का रंग चढ़ जाता है। अब क्या ऐसे लोग जो कि ना तो मसीह में सरगर्म हैं ना संसार में सरगर्म हैं, क्या परमेश्वर को पसंद आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश होंगे? बिल्कुल भी नहीं। नाउ अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो कि लूकवार्म है, जो कि संसार को भी, शरीर को भी खुश करने में लगा हुआ है, साथ ही साथ 1-2 घंटे परमेश्वर को भी दे देता है ताकि वो भी नाराज ना हो जाए, अगर आप ऐसे मसीही हैं तो बाइबल आपको आज वार्न करती है, सावधान करती है कि आप सतर्क हो जाएं, आप सावधान हो जाएं, क्योंकि बाइबल ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा है। सो 4 आज ऐसी बातें हम बताने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपको एज ए लूकवार्म क्रिश्चियन याद रखना, पता होना बहुत ही जरूरी है। सो क्या है वो बातें? चलिए आज इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। नाउ इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं इस बात को यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारा उद्धार असल में होता कैसे है। अगर आप हमारे वीडियोस के रेगुलर फॉलोअर हैं, लगातार देखते हैं, आपको पता ही होगा कि हम क्या सिखा रहे हैं, क्या बताते हैं साल्वेशन के बारे में। सो अ बिलीफ इज कि हमारा उद्धार, हमारी निजात हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं होती है। हम अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा, अपने अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर से साल्वेशन को, निजात को छीन नहीं सकते हैं। वरन वचन इस बात को क्लियर करता है इफिसियों अध्याय 2 में कि हमारे प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है, और ये हमारे अच्छे कामों का नतीजा नहीं है कि कोई घमंड करे। Yes, that is the stand of the word of God about salvation. साल्वेशन के बारे में पवित्र वचन हमें यह सिखाता है। तो बहुत से लोग इस बात को लेकर सवाल करते हैं या पूछते हैं कि ओके, अगर हम बचाए गए तो फिर अच्छे काम तो नहीं करने चाहिए, या अगर हमारा उद्धार अच्छे कामों से नहीं हो रहा है, सो व्हाई डू वी डू गुड वर्क्स, व्हाई डू वी नीड टू केयर अबाउट द पीपल, व्हाई डू वी नीड टू लिव अ गुड एंड हॉली लाइफ? क्यों हमें पवित्र जिंदगी जीनी चाहिए? तो सुनिए इस बात को, Our salvation is not the outcome or the fruit of our good works. जो हमारा उद्धार है ये हमारे अच्छे कामों का नतीजा नहीं है, rather our good works are the fruits of our salvation. अब जो हम अच्छे काम करते हैं ये नतीजा है या फ्रूट है, फल है इस बात के कि हमने उद्धार को ऑलरेडी पा लिया है। सो आई होप द कंफ्यूजन इज क्लियर कि अच्छे कामों के द्वारा हम परमेश्वर से निजात को नहीं लेते हैं, वरन हम अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम मसीह में हैं, हमने निजात को पा लिया है, हम प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं। सो इसलिए हमारी जिंदगी भी वैसी ही होनी चाहिए जैसा हमारा विश्वास है, मतलब कि जो हम दावा करते हैं होने का वैसे ही हमें जीना भी चाहिए। Lives should be moved not by our desires. हमारी जो जिंदगी है वो हमारी इच्छाओं के द्वारा, हमारे अपने प्री कंसीव्ड सोचों, विचारों, चाहतों के द्वारा नहीं चलनी चाहिए, वरन हमारी जिंदगी चलनी चाहिए परमेश्वर की मर्जी के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक आई नीड टू मेक इट क्लियर। सो आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। नाउ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक लूकवार्म क्रिश्चियन है तो सबसे पहली बात है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन को लेकर आएंगे। यस, आपकी जिंदगी में परमेश्वर सबसे पहले डिसिप्लिन को लेकर आएंगे। नो, डिसिप्लिन बहुत ही अलग अलग तरीके से अलग अलग मकसद के लिए आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अय्यूब के बारे में जानते हैं। सो अय्यूब की जिंदगी परमेश्वर डिसिप्लिन लेकर आए। वो इसलिए नहीं था कि अय्यूब एक लूकवार्म जिंदगी जी रहा था, परमेश्वर उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन को लेकर आए ताकि उसे एक और अच्छा परमेश्वर का एक्सपीरियंस हो सके। एंड हम जानते हैं कि इस परीक्षा डिसिप्लिन के बाद अय्यूब क्या कहता है कि पहले तो मैंने तेरे बारे में सुना था
कि क्या है, ये है, वो है, लेकिन अब मेरी आंखों ने खुद देख लिया है। सो उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन आया ताकि वो परमेश्वर को और करीब से, रियलिटी से जान सके। सो बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक लूकवार्म क्रिश्चियन हैं, अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि डबल लाइफ जी रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन लेकर आएंगे ताकि वो आपको अपनी तरफ मोड़े, ताकि वो आपको विश्वास में बढ़ाए, वो आपको पवित्रताई में और आगे लेकर जाए। अब बहुत से लोग इस डिसिप्लिन को कई बार दुख की बात समझते हैं, और यस, डिसिप्लिन मतलब कठिन भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये डिसिप्लिन हमारे फायदे के लिए होता है। लेकिन कई लोग डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में आता देखकर परमेश्वर से और दूर चले जाते हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमें मोड़ने के लिए, अपनी तरफ लेकर आने के लिए डिसिप्लिन लेकर आएंगे। अब एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक औरत थी, क्रिश्चियन लेडी थी, लेकिन वो नाम की क्रिश्चियन थी, कभी चर्च नहीं जाती थी, वो परमेश्वर के साथ कोई वक्त नहीं गुजारती थी। उसके पास्टर्स लगातार उससे कहते रहते थे कि सिस्टर आप आराधना में आया करो, आप प्रार्थनाएं किया करो, अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन उस औरत का यही जवाब होता था कि आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं जॉब करती हूँ, मुझे अपने बच्चों को, फैमिली को, सबको देखना है, तो अगर मैं काम छोड़ देती हूँ, परमेश्वर में समय बिताती हूँ, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी। सो परमेश्वर से वो दूर 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 जाती गई। लेकिन फाइनली उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि उसका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण वो बहुत ही भयंकर तरीके से जख्मी हो गई थी। उसे आईसीयू में लेकर जाया गया। आईसीयू में गई, उसकी लातों ने काम करना बंद कर दिया था, उसकी बॉडी पूरी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो अपने घर में बेड के ऊपर लेट गई। अब क्योंकि वो पूरी तरह से मतलब काम करने के लायक नहीं रही, लेट गई है, उसने देखा अपने पास बाइबल पड़ी है, उसने बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। फ्री टाइम है, कोई डिस्टर्ब करने वाला कुछ नहीं है, फ्री टाइम लेटी लेटी वो बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने बाइबल की सच्चाई को जानना शुरू किया, परमेश्वर के प्यार को देखना शुरू किया, परमेश्वर की वफादारी को देखना शुरू किया, तो उसने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर के साथ बात करना शुरू किया, और परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर प्रकट हुआ, और वो परमेश्वर के आनंद के साथ भर गई, एक ऐसी सच्ची शांति, सुकून जिसे उसने पहले कभी भी नहीं देखा था, ना अपनी जॉब में, ना अपने पैसे में, ना अपने परिवार में। अब कुछ दिनों के बाद जब पास्टर्स को यह पता चला कि उस सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया, तो वो उसके घर में उसे विजिट करने के लिए आए। और फिर जब वो विजिट करते हैं तो वो उसे कहने लगे कि सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने कलीसिया से भी कहेंगे कि वो सब लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप जल्द से जल्द चंगा हो जाएं। लेकिन उस सिस्टर ने पता क्या कहा? वो बहन कहने लगी कि प्लीज ऐसी प्रार्थना कभी मत करो, मैं चंगा होना नहीं चाहती हूं। वो सब लोग बहुत ही हैरान हुए कि है ये क्या बोल रही है। उसने कहा कि अगर आज मैं इस हालत में ना होती, अगर मैं चलने फिरने के लायक होती, तो मैं कभी भी परमेश्वर की महिमा को अनुभव ना कर पाती, मैं कभी भी परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव ना करती। अब क्योंकि मैं इस हालत में हूं, तो मैंने परमेश्वर के सच्चे प्यार को, सच्ची शांति को और सच्चे अनुग्रह को चख लिया है, जान लिया है। मैं इसी में खुश हूं, मैं इसी में आनंदित हूं। तो ये वो कारण होते हैं कई बार परमेश्वर हमें अपने करीब लेकर आने के लिए, मोड़ने के लिए डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में लेकर आते हैं। नाउ अगर आप लूकवार्म क्रिश्चियन हैं, तो दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के लिए घृणित हो जाती हैं, परमेश्वर के सामने घृणित हो जाते हैं। Our prayers become abomination to God, जैसे वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन अध्याय 28 और उसके वचन 9 में यहां पर लिखा है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ देता है, जो अपने कान को परमेश्वर की बातों को सुनने से मोड़ देता है, आगे लिखा है कि उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, उसकी दुआएं परमेश्वर के सामने अबोमिनेशन ठहरती हैं। जो परमेश्वर की बातों को सुनने से कान को फेर लेता है, और जब मैं और आप परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के कलाम को सुनने से अपने कान को फेर लेंगे, उसकी बातों के ऊपर चलना पसंद नहीं करेंगे, तो फिर हमारी जब प्रार्थनाएं होंगी, जब हम परमेश्वर से कुछ प्रार्थनाएं करेंगे, तो ये उसके सामने अबोमिनेशन ठहरेगी। एक और वचन मैं पढ़ता हूं,
लिखा है साम्स यानी भजन संहिता चैप्टर नंबर 66 वर्स नंबर 18, भजन संहिता 66 और उसके वचन नंबर 18 में लिखा है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं अपने मन में अनर्थ व्यर्थ की बातें सोचता, तो प्रभु मेरी ना सुनता। मतलब कि अगर मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे अंदर व्यर्थ की बातें हैं, संसार की बातें हैं, वो चीजें हैं जो विनाश होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं, और परमेश्वर के लिए जगह नहीं है मेरे विचारों में, तो वो कहता है कि परमेश्वर मेरी बात को कभी ना सुनता। अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर आप कान नहीं लगाते हैं, कान लगाने का मतलब क्या है कि परमेश्वर के वचनों के ऊपर गौर करना, सुनना, समझना और उनके अकॉर्डिंग फिर अपनी जिंदगी को गुजारना। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के सामने ये अबोमिनेशन बन जाएंगी। जब हम यशायाह अध्याय 1 में पढ़ते हैं तो वहां पर भी ऐसे ही लिखा है कि आपके गुनाहों ने परमेश्वर और आपके बीच में एक दीवार बना दी है, अब इसीलिए परमेश्वर आपकी दुआओं को नहीं सुनते हैं। परमेश्वर कोई बहरे नहीं है जो वो सुन ना पाए। वचन कहता है कि पहले अपने हाथों को धो कर रहो, स्नान करो, नहा कर रहो, फिर परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनेगा। हाथ धोने का, नहाने का, साफ करने का मतलब क्या है? पश्चाताप करना, इन गुनाहों से तौबा करना कि मैं ये नहीं करूंगा, परमेश्वर के लहू में अपने आप को धोना, फिर हमारी प्रार्थनाओं का कनेक्शन परमेश्वर के साथ बनेगा। नंबर 2 है कि परमेश्वर के सामने हमारी दुआएं अबोमिनेशन बन जाती हैं जब हम एक डबल लाइफ, एक लूकवार्म जिंदगी को गुजारते हैं। तो तीसरी बात, अगर आप एक लूकवार्म क्रिश्चियन हैं तो यू ब्रिंग शेम ऑन द नेम ऑफ क्राइस्ट। अगर आप एक ऐसे डबल लाइफ जिंदगी जीने वाले मसीही विश्वासी हैं, चर्च जाने वाले हैं, तो आप परमेश्वर के नाम की निंदा का कारण बन रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सीरियस और एक बहुत ही डेंजरस बात हो सकती है। यस, प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, बहुत ही जरूरी है कि हम इसे जानें। अगर आप एक मसीही हैं और आपके कारण परमेश्वर के नाम की निंदा हो तो यह बहुत ही बड़ी बात है और परमेश्वर इसे कभी भी लाइटली नहीं लेंगे। ये बहुत ही सीरियस मैटर है। वचनों में कहता है कि हमारे कारण हमारी रोशनी लोगों के ऊपर ऐसी चमके कि लोग हमें देखकर परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन अगर इसके उल्टा होने लगे कि हमें देखकर लोग परमेश्वर की निंदा करने लगे, तो परमेश्वर इसके प्रति हमारे साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली डील करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को हमारी जिंदगी से महिमा जाने की बजाय परमेश्वर को निंदा जा रही है। God cannot stand that। और अगर आप ऐसे हैं कि आपके कारण परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है, तो you need to be on your guards। हम वचन से पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 2 और उसके वचन 24 को। रोमियो अध्याय 2 वचन 24, यहां पर क्या लिखा है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। क्या आपकी सोसाइटी में आपका नाम ऐसा है कि लोग आपको देखकर, आपकी फैमिली को, आपकी कम्युनिटी को देखकर कहें कि नहीं, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, इनकी जिंदगी में झूठ, करप्शन, चोरी, इन सब चीजों की जगह नहीं है। ये लोग कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, ये लोग कभी भी किसी के साथ पैसों का हेरफेर नहीं कर सकते हैं, ये लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, ये लोग, इन लोगों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर इसकी बजाय आप भी लोगों की तरह कि आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है, तो आपकी वजह से परमेश्वर के नाम को निंदा मिल रही है। बहुत से ऐसे लोग जो अपने आपको क्रिश्चियन कहते हैं, अपने नाम के पीछे मसीही लगा कर रखा है, या क्रिश्चियन नेम है, एंड्रयू है, पीटर है, याकूब है, ऐसे कई नाम है, और वो दारू पीकर सड़कों के ऊपर खड़े हैं, गले पे क्रॉस लगाया हुआ है, गलत काम कर रहे हैं, गलत चीजों में फंसे हुए हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है? परमेश्वर के नाम को निंदा जा रही है। और ऐसा ही कुछ हमें पुराने नियम में भी देखने को मिलता है। जब हम पढ़ते हैं यहेजकेल चैप्टर नंबर 36 वर्स नंबर 20, यहां पर लिखा है, परंतु जब वह उन जातियों में पहुंचे जिनमें वह पहुंचाए गए, उन अन्य जातियों में पहुंचे, कौन? यहूदी, इजराइल के लोग, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। परमेश्वर कह रहा है कि इन लोगों ने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया क्योंकि लोग उनके विषय में ये कहने लगे, आसपास के लोग इन लोगों, यहूदियों के विषय में ये कहने लगे कि ये यहोवा की प्रजा है परंतु उसके देश से निकाले गए, कि ये तो परमेश्वर के लोग थे। लेकिन
अपने देश से निकाल दिए गए। अब वो निकाले क्यों गए? आप अच्छी तरह से इतिहास को जानते हैं। उनकी जिंदगी में एक सर्कल बन चुका था। वो लोग पश्चाताप करते थे, फिर गुनाह करते थे, परमेश्वर से माफी मांगते थे, परमेश्वर माफ करता था, वो फिर गुनाह करते थे। तो ऐसा एक सर्कल में वो जिंदगी जी रहे थे जिससे परमेश्वर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और उन्हें सजा ये मिली कि उनके ऊपर बेबीलोनियन आए, असीरियन आए और उन्हें अपना गुलाम बना लिया, और फिर इनके कारण परमेश्वर के नाम की निंदा होने लगी। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर वफादार नहीं था, परमेश्वर गलत था, नहीं। परमेश्वर ने उन्हें वो वायदा की हुई धरती दी, उन्हें सब कुछ प्रोवाइड किया, लेकिन ये लोग उसके साथ वफादार नहीं थे। इन्होंने परमेश्वर को छोड़ा, दूसरे लोगों के साथ मिंगल होना शुरू हो गए, दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने लगे, जिससे परमेश्वर को दुख लगा, क्योंकि ये लोग डबल लाइफ जीने लगे। मंदिर में आकर बलिदान भी चढ़ाते थे, परमेश्वर के सारे पर्वों को भी मनाते थे, सब कुछ करते थे जो परमेश्वर ने इन्हें करने के लिए कहा था, लेकिन इनकी लाइफ डबल थी, क्योंकि ये लोग दूसरे देवी देवताओं की पूजा भी करने लगे थे। सो आपके ऑफिस में है, आपके चाहे आप काम की जगह पर हैं, आप इस बात का ध्यान रखें, कहीं आपकी वजह से परमेश्वर के नाम को निंदा ना मिले। समझिए इस बात को, बहुत ही जरूरी है। वचन में लिखा कि तुम जगत की ज्योति हो, और जब तुम्हारा प्रकाश लोगों के ऊपर पड़े तो लोग आपको देखकर मेरे पवित्र नाम की महिमा करेंगे। लेकिन अगर ऐसा उसका उल्टा होने लगे, सो वी आर इन अ डेंजरस प्लेस। हम एक खतरनाक स्थिति पर या मोड़ पर आ चुके हैं। अगर ऐसा हमारी जिंदगी से हो रहा है कि हमारी जिंदगी से परमेश्वर के नाम को निंदा मिल रही है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं एंड देन वी मूव ऑन। परमेश्वर को उन लोगों की कोई परवाह नहीं है जो कि चर्च नहीं आते हैं, जो कि अपने नाम के साथ मसीह नहीं लगाते हैं, जिनका नाम क्रिश्चियन नाम से दूर है, जो कि दावा ही नहीं करते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। वो लोग परमेश्वर के नाम की निंदा का कारण नहीं बन सकते हैं। ऑब्वियसली वही लोग बनेंगे परमेश्वर की निंदा का कारण जो कि चर्च भी जाते हैं, दावा करते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन जिंदगी वैसे नहीं जी रहे हैं जैसे परमेश्वर चाहते हैं, जिंदगी वैसे नहीं जी रहे हैं जो कि क्रिश्चियन को जीनी चाहिए। उनके कारण परमेश्वर के नाम को निंदा मिलती है। एक वाइफ जिसका की रिलेशन बन चुका है अपने हस्बैंड के साथ, वो वाइफ अगर कुछ गलत करती है, कुछ गलत एक्शंस लेती है, कुछ गलत काम करती है, तो उसके कारण उसके पति को निंदा आएगी कि इसकी पत्नी ऐसी है, इसकी पत्नी वैसा करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जुड़ी हुई है, उसका नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। कोई दूसरी औरत इस हस्बैंड की निंदा का कारण नहीं बन सकती है। कोई नहीं कहेगा कि देखो वो औरत इस हस्बैंड के ऊपर निंदा का कारण बन रही है, निंदा लेकर आ रही है, वो ऐसी नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है उसके साथ। जो उसके साथ रिलेशन में है, जिसके साथ उसका रिश्ता है, वही औरत या वही वाइफ पति के लिए निंदा का कारण बनेगी। इसी तरह मैं और आप, हम खुदा की कलीसिया है, उसकी दुल्हन है, और हम जो अपने आप को मसीह होने का दावा करते हैं, हमारे ही कारण परमेश्वर के नाम को अगर निंदा मिले तो ये बड़ी ही खतरनाक बात है। हमें कभी भी परमेश्वर की निंदा का कारण नहीं बनना है, और अगर ऐसा है तो गॉड विल डील सीवियरली विद अस। अगले पॉइंट में हम यही क्लियर करने वाले हैं कि अगर आप, नंबर 4, अगर आप एक लूकवार्म क्रिश्चियन हैं तो यू विल बी रिजेक्टेड बाय गॉड। परमेश्वर आपको त्याग देंगे। वचन से हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 है कि इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। क्योंकि तू ना ठंडा है और ना गर्म है, इस कारण मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। समझ रहे इस बात को? बहुत से लोग ये सवाल मुझसे करते हैं कि ये एक टीचिंग है, डॉक्टर आप जानते होंगे शायद, एक बार बचाए गए तो आप हमेशा के लिए बचाए गए। इंग्लिश में इसे कहते हैं SAS, once saved always saved, कि अगर आपने एक बार उद्धार को पा लिया तो आप अपने निजात को, साल्वेशन को खो नहीं सकते हैं। लेकिन यह वचन इस झूठी शिक्षा को भी ठुकरा देता है, क्योंकि मुंह से उगलना मतलब कि आप पहले अंदर थे, मुंह में आप पहले अंदर थे और प्रभु आपको बाहर निकाल रहा है। आप कलीसिया का हिस्सा थे, आप मसीह की देह का हिस्सा थे, लेकिन अब आप निकाले जा रहे हैं। मेरा वो पॉइंट नहीं था, बस थोड़ा पॉइंट को क्लियर करने के लिए। अगर आप एक लूकवार्म क्रिश्चियन है, डबल लाइफ जी रहे हैं, तो परमेश्वर का आपके साथ बिहेवियर ये होगा कि आप खुदा की तरफ से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।
खुदा की तरफ से रिजेक्ट कर दिए जाने का मतलब क्या है? आप शायद इसे छोटी सी बात समझे, लेकिन मैं बताता हूं। वचन में लिखा है, जब आप आते हैं मत्ती अध्याय 25 में, उसके वचन जब हम पढ़ते हैं 34 को, यहां पर लिखा है, तब राजा, सुनिए, तो राजा यहां पर दर्शा रहा है प्रभु यीशु मसीह को। राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि में तुम्हारे लिए तैयार था। किन्हें कह रहा है प्रभु? जो कि लूकवार्म लाइफ नहीं जी रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ वफादार है, परमेश्वर के जो वफादार लोग हैं। सो ये लोग दाहिनी ओर है। दाहिनी ओर वालों से प्रभु कह रहा है कि हे पिता के मुबारक लोगों, उस राज्य के, उस स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन वो लोग जो डबल जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर रिजेक्ट कर रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर अपने मुंह से निकाल रहे हैं, उनके बारे में क्या लिखा है? चलिए वचन 41 में पढ़ते हैं। वह अपनी बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। परमेश्वर अगर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी, आपकी संगत अब कहां पर होने वाली है? उस आग में, जो आग पर्टिकुलरली लोगों के लिए, मेरे, आपके या किसी इंसान के लिए नहीं बनाई गई थी, वरन बनाई गई थी शैतान और उसके दूतों के लिए। तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूं, आप जो बाई ओर वाले हैं, आपको कह रहा हूं कि उस आग में चले जाओ, तो आपको रिजेक्ट करने का मतलब है कि आपकी संगत या आपका निवास स्थान उस जगह पर होने वाला है जो कि भयानक आग है, जिसके बारे में लिखा है कि वहां रोना, दांतों का पीसना होगा। वहां पर लोग रोएंगे, दांतों को पीसेंगे, अंदर से कड़वाहट निकलेगी, वहां कोई भी हंसी नहीं होगी, पानी के एक बूंद के लिए भी तरसना होगा। वो जगह है जो शैतान को सजा देने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अगर आप एक लूकवार्म हैं तो आप भी उस जगह का हिस्सा बनने वाले हैं। उस जगह का वचन में लिखा है कि धन्य है वह इंसान, मुबारक है वो आदमी जो खुदा के वचनों के ऊपर चलता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था में मगन रहता है, परमेश्वर की बातों में बना रहता है। और उसके लिए जगह है दाईं ओर। दाईं ओर के वालों को परमेश्वर क्या कहता है कि मेरे पिता के मुबारक लोगों, मेरे पिता के लोगों, उस राज्य का हिस्सा बनो जो आपके लिए तैयार किया गया है। अगर आप एक लूकवार्म क्रिश्चियन हैं तो सुनिए, बहुत ही डेंजरस है, जैसे वचन में लिखा है, बहुत ही खतरनाक है सच्चे परमेश्वर के हाथों में पड़ना। बहुत ही खतरनाक है उस परमेश्वर के हाथों में पड़ना जिसके हाथों में जिंदगी है, जिसके हाथों में मौत है। और अगर हम इस जिंदगी को यहीं पर खत्म कर देते हैं तो दो ही जगह हैं हमारे लिए, दो ही डेस्टिनेशन है, कोई तीसरा नहीं है कि कोई मिडिल वाली जगह होगी। नहीं, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। एक तरफ वो है जो पिता के मुबारक लोग हैं, एक तरफ वो है जो शैतान के लोग हैं। आप अगर ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि जो ना तो परमेश्वर को महिमा दे रही है और साथ ही साथ, तो अगर आप ये जिंदगी जी रहे हैं कि आप पूरी तरह से संसार में जीना चाहते हैं, संसार को खुश करना चाहते हैं, हर उस काम को करना चाहते हैं जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा वक्त आप परमेश्वर को भी आकर दे रहे हैं, तो ये एक लूकवार्म, ना गर्म ना ठंडी जिंदगी है जिससे परमेश्वर खुश नहीं है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। सो आई होप कि ये मैसेज आपको इनकरेज करेगा कि आप परमेश्वर के साथ चलें, कि परमेश्वर के वचनों के साथ एक पवित्र, शांति भरी, आनंद भरी जिंदगी जिएं। वचन में लिखा है कि आकाश के पंछियों को देखो, वो ना तो कुछ बीजते, ना उगाते, ना कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पिता उनको देखता है, उनको संभालता, उनकी परवाह करता है। वो हमारी जरूरतों को जानता है, हमें उसके ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, हमारी जरूरतें क्या, वो उन्हें पूरा करेगा। लेकिन वी नीड टू स्टे फेथफुल टू हिम, हमें उसके प्रति वफादार रहने की जरूरत है। हर बुरे काम से नफरत करो जो शैतान संसार करने के लिए कहता है, जो शरीर करने के लिए कहता है। ये तीनों अभिलाषाएं हमें एक डिफिकल्ट जगह पर लेकर जाती हैं। लेकिन अगर आप शरीर का, संसार का और शैतान का कहना ना मानते हुए वचन का कहना मानते हैं
तो हमारे लिए जिंदगी है, सुकून है, एक सदा का आनंद है। सो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। जल्द मिलते हैं एक और मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। जय मसीह की।